थे। मैं CLC 3rd ईयर का छात्र हूँ। कल हम लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन करके जब रूम पे जाते हैं, मोबाइल उठाते हैं तो देखिए कैसी धमकी आती है कि तुम लोग वोट मांगने मेरे पास ही आओगे, हम लोग अपना दिखा देंगे। कहते तुम लोग को भी देख लेंगे, तुम्हें दिखा देंगे। सर मैं उन लोग से कहना चाहता हूँ, तुम लोग जाति के दलाल बने हो, हम लोग छात्र हैं, छात्र से वोट मांगते हैं, तुम जैसे दलालों से नहीं वोट मांगते हैं। चलिए ये सब चुनाव नाम है। एक मिनट, मुद्दा ये है सर कि हमें इस बात, बहुत आप लोगों से आग्रह है, अगर स्टूडेंट ऐसे करेंगे, मैं गांव के लोगों से बात करता हूँ, मेरी बात मान जाते हैं यार। एक आदमी बोलो। एक आदमी सर, हमें इस बात से शिकायत ही नहीं थी कि इसमें किन किन को शामिल किया। हमें तो इस बात से शिकायत थी कि हम नहीं है उसमें। हमारे पास क्या ऐसा तंत्र है जिससे अगर कोई व्यक्ति, उसमें एक बात कही गई थी कि गोपनीय तौर पर रख दिया जाएगा अगर कोई शिकायत एक मेल से कर देता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को पाया है कि इसके द्वारा किसी भी तरीके का दुरुपयोग किया जा सकता है। एक अच्छे कानून का हम दुरुपयोग कर सकते हैं, लेकिन एक बुरे कानून का न तो इसमें किसी भी क्लॉज में ठीक रूप से कॉमा का प्रयोग किया गया, फुल स्टॉप का। ये ओपन एंडेड कानून था, जिस कानून के ढांचे में ही समस्या है। आप किसी भी कानून को उठा के देख लीजिए, कानून का जब निर्माण होता है तो उसमें ओपन एंडेड चीजें नहीं छोड़ी जाती हैं, उसको डिफाइन किया जाता है। और इसमें डिफाइन करते समय क्या लिखा गया, उद्देश्य में लिखा गया कि इसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को ऐड करेंगे। लेकिन जब आप परिभाषाएं दे रहे हैं, उसमें परिभाषा में केवल आप भेदभाव के स्तर पर केवल हमको जाति में बांट दे रहे हैं, उसमें सवर्ण या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जिक्र कोई नहीं है। दूसरी दिक्कत, आप इसमें इक्विटी स्क्वाड बना रहे हैं। आप ये बताइए सर, इक्विटी स्क्वाड जो बना लेंगे उसमें तो कहीं जाति का नहीं है, उसमें ये नहीं है कि किसका रिप्रेजेंटेशन होगा नहीं होगा। मैं सर केवल इस पे आ रहा हूँ, जो इक्विटी स्क्वाड, आप ये बताइए ट्रैफिक पुलिस होती है, प्रैक्टिकल चीजों पे मैं आऊंगा जो देश में होता है। आप फरवरी मार्च के समय में देखिए किस तरीके के चालान काटे जाते हैं, उसका अस्तित्व ही इस बात पे रह जाएगा कि आप जब कोई केस ही नहीं लेके आ पाएंगे तो आपको समाप्त किया जाएगा। उस चीज में बने रहने के लिए क्या ऐसी दुर्भावना उत्पन्न नहीं हो सकती है? मैं कह रहा हूं आप सभी के लिए एक तो दंडात्मक कार्रवाई उसमें रख दीजिए कि किसी भी तरीके की। तर्क ये भी है, वैसे तो इसका कोई आंकड़ा नहीं है, एक मिनट, इसका कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन बात यह है कि इसके पक्ष में जो UGC एक्ट के पक्ष में जो दलील दी जा रही थी वो यही दी जा रही थी कि भाई कोई पीड़ित अगर शिकायत करता है तो 24 घंटे के अंदर इक्विटी कमेटी को उस शिकायत को संज्ञान में लेना और 15 दिन के अंदर उसकी जांच करके हेड ऑफ इंस्टीट्यूट को अपनी रिपोर्ट देना है। एक हफ्ते में हेड ऑफ इंस्टीट्यूट उस पर फैसला करेगा। अगर एग्रीव्ड आदमी, मतलब जिसके खिलाफ शिकायत की गई, उसको दोषी माना गया तो उसको अपील का भी अधिकार होगा और अपील के अधिकार में वो लोकपाल के पास जाएगा। लोकपाल उसको एक एमिकस ज्यूरी, जो न्याय मित्र है बाहर का आदमी, उसको करेगा हायर और वो इंस्टीट्यूट एमिकस ज्यूरी की फी देगा। तो ये इतने एंगल है, मतलब इतने चरणों में है कि किसी एक आदमी के साथ अन्याय हो जाए इसकी संभावना कम है, जो लोग इसके पक्ष में बात कर रहे हैं।